एक बार फिर से स्वागत आप सभी के द उमंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी साइंस एंड टेक के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि हर एग्जामों में साइंस एंड टेक से एक या दो क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। तो पहला क्वेश्चन ये दिया गया है, पहला क्वेश्चन है कि भारत के किस सुपर कंप्यूटर को दुनिया के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटर में शामिल किया गया। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के किस सुपर कंप्यूटर को दुनिया के 500 शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटरों में शामिल किया गया है। वो आपका हो जाता है कौन सा, एरावत। एरावत ऐसा सुपर कंप्यूटर है भारत का जिसको दुनिया के 500 सुपर कंप्यूटरों में शामिल किया गया है और इसका स्थान रखा गया 75वां। ठीक है, इसका स्थान कौन सा रखा गया, आपका 75वां इसका स्थान रखा गया है एरावत को। और एक बात बता देते हैं कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर आपका था परम 8000। ठीक है, परम 8000। इसको 1991 में विकसित किया गया था। कब किया गया था, आपका 1991 ईस्वी में इसको विकसित किया गया था। तो अभी हाल ही में अगर आपसे पूछा जाएगा अभी किस सुपर कंप्यूटर को दुनिया के 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची में रखा गया है, अब कहा हो जाएगा एरावत। एरावत का स्थान आपका कौन सा रखा गया है, 75वां स्थान रखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली बार किस हाईकोर्ट ने चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चैट जीपीटी के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे देते हैं कि ये क्या है। चैट जीपीटी एक ऐसा वेबसाइट है जो जैसे गूगल या क्रोम ब्राउजर होता है ना, हर चीज डाटा स्टोर के रखता है और आपको उपलब्ध कराता है। तो उसी तरह ही आपका चैट जीपीटी है जो आपको बहुत ही सरल आसान भाषा में बहुत सारी इकट्ठा जानकारी करके रखा हुआ है और आपको ये मुहैया उपलब्ध कराएगा। ठीक है, यानी बहुत ही फास्ट तौर पर ये कराएगा चैट जीपीटी। अगर मान लीजिए आपको 1857 की क्रांति के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठी करनी थी तो आप जाकर के चैट जीपीटी पर आप जाकर के सर्च करिएगा तो 1857 के बारे में जितनी भी जानकारी होगी एकदम आसान भाषा में आपको ये उपलब्ध कराएगा। ये अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया है ये चैट जीपीटी। तो क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है भारत में पहली बार किस हाईकोर्ट ने चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया है। तो आपका हो जाता है पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट। कौन सा हाईकोर्ट हो जाता है, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट। ऐसा भारत का पहला हाईकोर्ट है जो चैट जीपीटी के माध्यम से अपना सुनवाई किया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका ये हो जाता है कि तीसरा नंबर क्वेश्चन, विश्व की सबसे शक्तिशाली रॉकेट। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। विश्व की सबसे शक्तिशाली रॉकेट फॉल्कन हैवी, उसका नाम क्या है, फॉल्कन हैवी को किसने लॉन्च किया है। कभी कभी ये भी पूछ देगा आपसे विश्व के सबसे शक्तिशाली रॉकेट का नाम क्या है। तो आपका हो जाता है फाल्कन हैवी। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आपका लॉन्च किया गया है स्पेस एक्स के द्वारा। एक अमेरिकी एजेंसी है। ठीक है, यानी कि अमेरिका की एजेंसी है और एलन मस्क की एजेंसी है। उस व्यक्ति का नाम क्या है, एलन मस्क। ठीक है, एलन मस्क की एजेंसी। और 2002 में ये स्पेस एक्स बना था। कब, 2002 में इसका गठन किया गया था स्पेस एक्स का। तो स्पेस एक्स जो है वो सब दुनिया के सबसे मजबूत यानी सबसे शक्तिशाली रॉकेट फॉल्कन हैवी को लॉन्च किया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस, एक डिवाइस है जिसका नाम क्या रखा गया है, पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस को किसने विकसित किया है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस आपका है क्या। तो पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस जो है वो क्या कहता है, 30 सेकंड के अंदर दूध को माप देगा, यानी कि दूध आपका शुद्ध है या अशुद्ध है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस जो है यानी कि दूध आपका शुद्ध है या अशुद्ध इसको माप देगा। इसको आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, यानी कि उसमें मिलावट है या नहीं है, बोल सकते हैं। दूध हो गया या जूस हो गया या पानी होगा, कोई भी लिक्विड हो उसमें मिलावट है या नहीं, उसको मापने के लिए क्या किया गया है, पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस को लॉन्च किया गया, यानी कि विकसित किया गया। ये एक प्रकार का आपका कागज है, कोई बड़ी चीज नहीं, ये एक प्रकार का कागज है। 3D प्रकार का आप इसको कागज बोल सकते हैं। ठीक है, 3D प्रकार का ये आपका क्या है, कागज है, 3D कागज है। इसके माध्यम से आप दूध हो, जूस हो या पानी हो उसमें मिलावट है या नहीं उसको आप माप सकते हैं, यानी कि बहुत कम समय में मात्र 30 सेकंड के ही अंदर इसको आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। ध्यान दीजिएगा।
नेक्स्ट हम 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसरो द्वारा आदित्य L1 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? अभी हाल ही में आदित्य L1 को एक आदित्य L1 को लॉन्च किया गया। यह भारत का पहला सौर मिशन है, ध्यान दीजिएगा। अभी तक सौर मिशन कभी नहीं छोड़ा गया था। ये आपका भारत का पहला सौर मिशन है आदित्य L1। इसको किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया तो आपका हो जाता है वो PSLV एक्सेल C57। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कभी कभी एग्जाम में आपका एक्सेल नहीं देगा, क्या पूछ देगा? PSLV C57 केवल दे देगा और आप गलती कर बैठिएगा, तो इसको ध्यान दीजिएगा। PSLV एक्सेल 57 और PSLV C57 दोनों बातों को ध्यान दीजिएगा। जो आदित्य L1 है इसको आपको 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? आपका 2 सितंबर 2023 को आपको इसको आदित्य L1 को लॉन्च किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट हम 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अपनी स्वयं की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य आपका कौन सा है? भारत का पहला राज्य आपका हो जाता है केरल। कौन सा राज्य होता है? केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जो अपना खुद का इंटरनेट सेवा शुरू किया है। ठीक है, उसका नाम क्या रखा गया है? KFON। KFON कहने का मतलब कैसा केरल हो जाएगा? एफ से फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क लिमिटेड। क्या हो जाएगा आपका? फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क लिमिटेड। ठीक है, लिमिटेड इसका नाम रखा गया है, तो आपका हो जाएगा केरल। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 7 नंबर देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है? 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया है? ठीक है, ये आपका उत्तराखंड में किया गया है। कहाँ किया गया है स्थापित? आपका उत्तराखंड में किया गया है। तो जो आपका बता दें कि जो ये 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, ये आपका यानी अंतरिक्ष में आपका रहस्यमय चीजों को पता लगाएगा और दुनिया के साथ इसकी जानकारी साझा करेगा। ठीक है, तो आपका ये एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप आपका उत्तराखंड में लगा हुआ है। उसके नेक्स्ट हम 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है भारत का पहला यात्री ड्रोन का क्या नाम रखा गया है? ठीक है, अभी तो आप लोगों ने सुना होगा तो ड्रोन है, मेडिसिन पहुंचा रहा है, तो ये कर रहा है, लेकिन ये आपका भारत का पहला ऐसा यात्री ड्रोन है जो बनाया गया है, जिसका नाम रखा गया है आपका वरुण। क्या नाम रखा गया है? आपका वरुण रखा गया है। ये आपका जो ड्रोन है, यात्री ड्रोन है, आपको 130 किलो वजन उठा सकता है। कितना वजन उठा सकता है आपका? 130 किलो। ठीक है, 130 किलो आपका वजन उठा सकता है और लगातार ये 25 से 30 मिनट उड़ सकता है आकाश में। ठीक है, कितना उड़ सकता है? लगातार 25 से 30 मिनट तक आपका ये उड़ सकता है। ये आपका बोल सकते हैं कि पर्सनली ये भारतीय नौसेना के लिए ये विकसित किया गया है। ठीक है, किसके लिए विकसित किया गया है? भारतीय नौसेना के लिए। आपका भारतीय नौसेना के लिए यानी कि इंडियन नेवी के लिए इसको विकसित किया गया। ये 130 केजी वजन उठा सकता है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखते हैं कि स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम। ठीक है, क्या है? स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन। ये भी पूछ सकता है कि गगन क्या है? गगन एक प्रकार का स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम है। ठीक है, गगन का प्रयोग करने वाली भारत की पहली एयरलाइंस कौन सी है? का गगन का इस्तेमाल करने वाली भारत की पहली जो एयरलाइंस है वो आपका इंडिगो है। कौन सी है? इंडिगो है। तो आपको गगन के बारे में बता देते हैं कि गगन एक प्रकार का ऐसा यंत्र है, ठीक है, जो एयरप्लेनों में लगा हुआ रहेगा, जिसको टेक ऑफ और लैंडिंग करने में मदद मिलेगा ताकि एक्सीडेंट वगैरह कम हो। ठीक है, ये ऐसा उपकरण है। तो आपको स्वदेशी नेविगेशन गगन का प्रयोग करने वाली पहली भारत की कौन सी एयरलाइंस बन गई है? तो आपका इंडिगो बन गई है। इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि चंद्रयान 3 के बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी जान लेंगे। ठीक है, चंद्रयान 3 के बारे में। जो चंद्रयान 3 है वो भारत का एक मिशन था, यानी कि चंद्र मिशन था, चंद्रयान 3 जिसको नाम दिया गया। इसको आपका 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। और किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो आपका हो जाएगा LVM3
M4 से इसको लॉन्च किया गया था। इसको ध्यान दीजिएगा, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? आपका LVM3M4 से लॉन्च किया गया था और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला यह मिशन था। चंद्रयान 3 कैसा मिशन था? तो चंद्रमा के दक्षिणी छोर पे यहाँ पे यानी कि जिस भाग में काफी हमेशा अंधेरा रहता है, यानी कि 14 दिन अंधेरा और 14 दिन वहां पे दिन रहता है लगातार, तो वहां पे ये भेजा गया था जानकारी इकट्ठी करने के लिए। और जहां पे ये चंद्रयान 3 उतरा था उस जगह का नाम क्या रखा गया है? तो उस जगह का नाम रखा गया है आपका शिव शक्ति। ध्यान दीजिएगा, ये भी आपका एग्जाम में पूछ सकता है कि चंद्रयान 3 जिस जगह पर लैंड यानी कि उतरा था उस जगह का नाम क्या रखा गया है आपका? तो आपका शिव शक्ति रखा गया है। और आपका ये 14 जुलाई 2023 को ये भेजा गया था, LVM3M4 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था। तो ये आपका इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक क्वेश्चनों का ये आपका सीरीज था। उम्मीद करते हैं कि ये आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।